नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है ठंडी रोटी। एक लड़का था। माँ ने उसका विवाह कर दिया, पर वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसे रोटी परोसती थी तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है। वह फिर भी चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है और वह भी कहना सीख गई। वह अपनी पत्नी से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी कहना सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, पर अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने अपने बेटे से पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? तो बेटा बोला माँ सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, बासी रोटी ठंडी होती है और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गरम ताजा रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमाकर खाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। इसलिए विवाह तभी करवाना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यदि ताकत ना हो तो विवाह नहीं करवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।